मेरा सपना शीशे की तरह चूर चूर हो गया दोस्तों, जिसका कोई हिसाब कोई नहीं दे सकता है। मैं खुद नहीं आप लोग को बता सकती हूँ कि मैं किस कंडीशन से अभी गुजर रही हूँ और मेरे साथ क्या हुआ। तो आप लोग को भी पता है कि 8 दिन से मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं खुद मेंटली ठीक नहीं हूँ कि आप लोगों को वीडियो दिखा सकूं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो दोस्तों बोलते हैं ना कि किसी की नजर लग गई मेरी खुशियों को, या किसी को मेरा खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ, या जो मेरे साथ ऐसा किया उसे मेरा खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसी की वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे फैमिली में कोई खुश नहीं है, किसी का चेहरा पे हंसी नहीं है। खुशियां है बट कोई दिखा नहीं सकता है कि हाँ आप खुश है, क्योंकि सारे लोग मेरी वजह से मेरे चेहरे देखकर सबको दुख है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यहाँ तक कि मैं आप लोग को पता है कि मेरी शादी होने वाली है, एंगेजमेंट थी। मैं 23 साल की लड़की हूँ, जिसे इतना कंडीशन उसका खराब हो गया कि उसके दीदी मम्मी पापा लोग समझा रहे थे, और दीदी लोग तो मुझे मुंह में खाना पानी सारा कुछ, इतना कंडीशन खराब था। क्योंकि मैं खुद एक सजने संवरने वाली लड़की, शीशे के सामने खड़े होने वाली लड़की, दिन में कितनी बार शीशे के सामने जाती थी। वो लड़की 8 दिन से अपना चेहरा शीशे में नहीं देखी है कि वो कैसी दिख रही है, या खाना पानी तक नहीं खुद से लेकर पीना। दीदी लोग जबरदस्ती ब्रश कराना नहाना सारे के लिए पूरे परिवार वाले मुझे टोकते थे, ये कर लो ये कर लो, कोशिश करो खुश रहने की। बट मुझ में हिम्मत नहीं था कि मैं खुश रह सकूं। तो जो मेरा ब्लॉग देखते थे उनको पता होगा कि 18 को मेरा और भैया दोनों का एंगेजमेंट था। सारा तैयारी हो चुका था, 12 बजे तक हमारे घर में सिर्फ खुशियां थी। तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एंड टाइम पे खुशियां कोई छीन लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। 12 बजे तक हम लोग बहुत खुश थे, यहाँ तक कि हम लोग सोए भी बहुत अच्छे से। रात में सारे लोग का मेहंदी लगा, खुश थे, मेकअप हुआ, सारा कुछ हुआ, सारा तैयारी हो चुका था। यहाँ तक कि A to Z आप लोग को बता रहे हैं, पूरा तैयारी हो चुका था। और 3 बजते ही हमारी खुशियों में आग लग गई, और सच में किसी ने आग लगा दी, यही मैं कहना चाहूंगी। और मैं यही कह रही हूँ कि जिसने मेरी खुशियां छीनी है, जिसने मेरी खुशियां में आग लगाई, भगवान न करे कि उसके घर में कभी खुशियां दस्तक दे। मैं दिल से बस यही दुआ कर रही हूँ, और जो नहीं किया उसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, पर जिसने मेरी खुशियां छीनी उसके पीढ़ी तक मैं बोल रही हूँ, कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी तक उसके घर में खुशियां जाए ना, और उस खुशी का चेहरा नहीं देख पाए कि हाँ हम कैसे खुश रहते हैं। तो दोस्तों, एक लड़की शीशे की तरह होती है, जो बहुत दिनों से सपने सजाती है कि मेरा ये होगा ऐसे होगा, और मेरा पूरा फैमिली सपने सजो रहा था कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बट पता नहीं क्या हो गया, जो सारा क्षण में खत्म हो गया, जिसे संभालना तो दूर, कोई किसी के चेहरे पर स्माइल तक नहीं था। तो दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हो गया जो इतनी ये मेंटली टेंशन में चली गई या डिप्रेस हो गई कि वीडियो डालना भी छोड़ दी, लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो, या खुशियां ही नहीं रही। तो गाइज, मेरे ससुराल वाले पक्ष में मेरे ससुर जी पे ऐसी आफत आ पड़ी जो उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था, या किसी ने कभी भी ये कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझसे भगवान की आराधना या पूजा करने में क्या गलती हो गया जो मुझे ऐसा सजा दी। यहाँ तक कि मैं जब से 10th का एग्जाम दी हूँ तब से मैंने नवरात्रि का
फास्ट उठाया है और ये मेरा 7 साल हुआ जिसे मैं भगवान की आराधना दुर्गा माँ की करते आ रही हूँ। और कौन ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो मैं नहीं करती हूँ। यहाँ तक कि घर वाले मुझे बोलते हैं कि तुम कितने पहले से बदल गई हो, पतली हो गई हो या जो भी हो, फास्ट मत रखो। यहाँ तक कि भैया भी मेरे डांटते हैं कि फास्ट मत रखो, पूजा करो। बट हम बोलते हैं कि नहीं, जो नियम है वो नियम है। और मैं खुद नहीं बता पा रही हूँ और मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपने सास ससुर से भी बात नहीं की है कि कैसे हैं उन लोग या क्या बात करें। जो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पूछूं उनसे या क्या जवाब दूं। मैं इस चीज के लिए खुद को ब्लेम मानती हूँ कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, कि ऐसा उनको दिन देखना पड़ा मेरे कर्मों की वजह से। क्योंकि गाइस, कुछ भी हो लेकिन फैमिली में लड़की को ही ब्लेम करते हैं कि कैसी लक्षण वाली है या कुछ भी है, कि ये घर में आई तो इसका ऐसा हो गया। ये मैं बोलना चाहूंगी। और कोई करे या नहीं करे, मैं खुद को, ससुर जी की वजह से मैं खुद को ब्लेम मानती हूँ। मेरी वजह से या जो भी हो, मैं खुद को ये कहना चाहूंगी कि ऐसा उनको दिन देखना पड़ा या कष्ट भरी जिंदगी उनको 5 दिन जिए या 6 दिन जिए, जीना पड़ा मेरी वजह से। और मेरा फैमिली में कोई खुश नहीं था। क्षण भर में मेरी खुशियां किसी ने छीन ली। बोलते हैं कि खुशियों में आग लग गई, वो किसी ने मेरी खुशियों में आग लगा दी। और जिसने भी लगाई, मैं सिर्फ यही उसे दिल से ये दुआ दे रही हूँ कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये दर्द भुगते और वो समझे कि हाँ, किसी भी फैमिली में खुशियों के वक्त अगर दुख आए तो कैसा लगता है या कैसा महसूस होता है। तो गाइस, भैया का एंगेजमेंट हुआ, पूरी फैमिली थी, बट किसी के चेहरे पे वो खुशी नहीं था या इमोशन नहीं था जो रात के 12 बजे के पहले तक था। जब मेरे घर में 3 बजे कॉल आया कि ऐसा कंडीशन हो गया है, तो मानिए मेरी पूरी फैमिली हिल गई कि अब क्या करेंगे या अब क्या होगा। मेरी पूरी फैमिली, जितने भी लोग थे, किसी की आंख तक नहीं झपी 3 बजे के बाद से। और 6 दिन किसी को न भूख लगता न प्यास। इतनी गर्मी के दिन में भी किसी को पानी तक का होश नहीं था कि हाँ पी ले या हाथ से मुस्कुराए। इतनी, मैं एक बोलने वाली, हर वीडियो में बोलने वाली लड़की कि हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, वो लड़की 8 दिन से हंसी नहीं थी। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का भी कॉल आता है तो मैं उनसे ठीक से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से खुद पे गिल्ट होता है कि मेरी वजह से मेरी खुशियां खत्म हो गई। अच्छे से कोई हंस नहीं सकता है, क्योंकि ये जिंदगी भर का कलंक है हमारे ऊपर कि उसी दिन ये होना था, आगे क्यों नहीं हुआ, पीछे क्यों नहीं हुआ, जो भी हुआ। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उसकी भी खुशियां छीन ले भगवान, ताकि वो दर्द को महसूस करे और तड़पे। गाइज, मेरे हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी है, बट मेरे अंदर इतना दर्द है कि मैं जब भी अपनी हथेली को देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है कि क्या हो गया, खुशियां कहाँ चली गई, कभी खुश नहीं रहे वो।